बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में हम शरबत ना पिएं तो ये कैसे हो सकता है। और शरबत भी ऐसे हों जो आपको ठंडक पहुंचाएं और आपके जिस्म को फ़ायदा दें, जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करें। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दो तरह के शरबत, जिनको बनाना बहुत आसान है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ठंडक पहुँचाते हैं। गर्मियों के लिहाज से लाजवाब शरबत हैं ये। इनमें से सबसे पहले हम बनाएंगे इमली और आलू बुखारे का शरबत, जो बहुत ही ठंडा होता है, जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करता है, भूख बढ़ाता है। आपने देखा होगा बाज़ार में जगह जगह जो ना ये शरबत मिल रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि बहुत ठंडा होता है और गर्मियों में जो ना गर्मी दूर करता है मैदे और जिगर की। तो इसको आप ज़रूर बनाकर पिएँ, बच्चों को लाजमी दें, बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इमली और आलू बुखारे का शरबत जो है ना, मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊँगी। दोनों तरीके बहुत आसान है, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उस तरीक़ों को फॉलो करके ये शरबत बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आलू बुखारा और इमली ली है, और दोनों मैंने लिए हैं 125 ग्राम। 125 ग्राम यानी आधा पाव मेरे पास आलू बुखारा है और आधा पाव ही मेरे पास इमली है। इस आलू बुखारा जो है ना आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, इस तरह सॉफ्ट और बिल्कुल येलो होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आलू बुखारे को भिगो के अच्छे तरीके से रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे, और इसी तरह इमली को भी हम रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे, ठीक है। ऐसे इमली को रात भर भिगोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम साथ ही आलू बुखारे के इसको भिगो देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो नेक्स्ट डे देखें, मैंने आलू बुखारे को भिगो दिया था, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसकी गुठलियाँ बहुत इजीली देखें अलग हो रही हैं, और इसी तरह जो है ना इमली भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो आलू बुखारे का हमने सारी गुठलियाँ जो है निकाल कर अलग कर लेनी है, और इसी तरह इमली का जो पल्प है ना, इसको भी हमने इस तरीके से मसलते हुए सारी गुठलियाँ निकाल लेनी। और जो छिलके अगर इजीली निकलते हैं तो छिलके भी निकाल लेंगे, छिलकों को हम साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। जो निकलते हैं उनको निकाल लेंगे, जो नहीं निकलेंगे वो गुठलियाँ हम बाहर निकाल लेंगे, ताकि जग में जाकर हमारा जग ना ख़राब हो जाए, ठीक है। आलू बुखारे की गुठलियाँ मैंने अलग कर ली हैं, इमली का पल्प मैंने अलग कर लिया, गुठलियाँ अलग कर ली हैं, ठीक है। अब ये जो आलू बुखारे का पानी था इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको हमने साइड पे कर दिया, इसको हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो दो तरीके मैं बताऊंगी। तो पहले जो मेथड है हमारा, उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हमने ये जो आलू बुखारा भिगोया था इसको हमने 2 टेबलस्पून इसमें से हमने जग में डाल देना। ये हम इंस्टेंट शरबत बना रहे हैं, ये झटपट बन जाता है। मोस्टली मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें हम इमली का पल्प डालेंगे। 2 खाने के चम्मच ही मैंने इसमें जो है आलू बुखारा डाला था, और साथ ही इसमें हर ग्लास के हिसाब से 2 टेबलस्पून चीनी की हम डाल देंगे। तकरीबन 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें चीनी के ऐड किए हैं, क्योंकि ये 2 से 3 ग्लास बनेंगे शरबत के हमारे, ठीक है। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है इसमें काला नमक, और 1/4 टीस्पून डाला है मैंने इसमें वाइट नमक, और ठंडा बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी इसमें डालेंगे, उसको हम ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंट शरबत बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का लगता है, क्योंकि हमने फ्रेश इसको बनाया, तो इसमें ये जो चीनी की झाग बन गई है, तो थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये इसलिए वाइट हो गया है। इसको ग्लासेस में हम निकाल लेंगे, और आप इसी वक्त इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसी तरीके से इमली और आलू बुखारे को भिगोकर फ्रिज में रख सकते हैं, और जब दिल चाहे इसको आप फ़ौरन ब्लेंड करें और फ्रेश बनाकर इस तरह सर्व कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सेकंड मेथड, उसमें हमने किस तरीके से जो है ना इसका शरबत बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तमाम पल्प इमली का और आलू बुखारे का इसी जग में डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, और इसका फ़ाइन पेस्ट हम बना लेंगे, ठीक है। आलू बुखारे वाला पानी जो थोड़ा सा बचा था वो हम इमली वाले बाउल में डाल के मिक्स करके वही इसमें डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे, ताकि जितने कोई इसमें कोई बाल वगैरह या कोई पार्टिकल्स हैं वो तमाम ऊपर निकल आएँ, और नीचे साफ़ सुथरा और बिल्कुल प्लेन सा पल्प हमारे पास आ जाए। तो देखें, मैंने इसको छान लिया, बिल्कुल साफ़ सुथरा प्लेन सा पल्प आ गया। अब हमने इसको पकाना है, तो मैंने यहाँ एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है, इसमें इस पल्प को डाल देंगे। 1 कप इसमें जो है पानी का हम मज़ीद डालेंगे, और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 कप चीनी के। चीनी क्या होती है कि इसको प्रिजर्व करने के भी काम आती है, इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे। चीनी डालने से इंशाल्लाह आपका जूस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून वाइट नमक। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप स्किप करके 1 चम्मच वाइट नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लैक नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी। अब इसको हमने इतनी देर पकाना है कि हमारा शरबत थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसको हमने रिड्यूस करना है। देखिए यहाँ पे पकते हुए काफ़ी हद तक कम हो चुका है, इसकी थिकनेस देख लें। लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद 2-3 मिनट और पकाना है, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इसको मज़ीद पका लेंगे 2-3 मिनट। तो देखें, इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा हमारा जूस जो है मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। तो बस इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, और इसको किसी बोतल वगैरह में निकाल लेंगे। तकरीबन 1 लीटर का ये जग है मेरा, और इसमें 1 लीटर जूस बन गया था। तो अब इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने इसको थोड़ा सा जूस जो है ना तकरीबन 1/4 ग्लास आपने ग्लासेस में डालना है। पहले हम इसमें बर्फ़ डालेंगे,
और उसके बाद इसमें हम इस जूस को डालेंगे और ऊपर से डायरेक्ट पानी डाल देंगे। हमें इसमें कोई चीनी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें चीनी कम है तो आप चीनी मज़ीद इसमें डाल सकते हैं या जूस की मिकदार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको आप फ्रिज में रखें बोतल में डाल के, बिल्कुल इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। इसको आप जब दिल चाहे निकाल लें और फटाफट से बना लें। तो इसमें से जौन सा तरीका पसंद है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके बहुत आसान हैं और दोनों तरीके से बहुत ही मज़े का बनता है। जो तरीका आपको पसंद है, जो इजी लगता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये थी मेरी एक रेसिपी। अब बनाते हैं दूसरा शरबत जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो चले आए बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो दूसरा शरबत हम बनाएंगे कच्चे आम का शरबत। ये बहुत ही मज़े का बनता है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही ठंडा होता है। जो आजकल लू लग जाती है, बच्चों को गर्मी लग जाती है, उससे बचाता है। बच्चे बाहर खेलने निकलते हैं, बाज़ दफ़ा ट्यूशन वगैरह जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो बच्चों को गर्मी लग जाती है, तो वहाँ बच्चों को आप ये बना कर दें और बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्मी दूर करता है, जिगर की, मैदे की। तो बनाना भी इसको बहुत आसान है, झटपट ही बन जाता है। मुश्किल से 4 से 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 अदद जो है ना कच्चे आम ले लिए हैं। इसको छील लिया, पहले धोकर मैंने छील लिया। अब इसको रफली हम काट लेंगे। सिंपल गुठलियाँ हमने इसके अलग कर लेनी है, उसका पल्प हमने अलग कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने काट लेना है क्योंकि हमने इसको बॉईल करना है, इसलिए आप रफली इसको काट लें। अब एक सॉस पैन ले लेंगे, उसमें हम इस जो है आम को डाल देंगे जो हमने काटा है। साथ इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी का और साथ ही हम इसमें डालेंगे तकरीबन जो है ना 1.5 से 2 कप पानी की। ठीक है, और पानी आपने कम नहीं डालना वरना क्या होगा, इसकी चाश गाढ़ी हो जाएगी और आम हमारे गलेंगे नहीं। ये जो कि कच्चे आम होते हैं तो झटपट गल जाते हैं, बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो बस इसको पकने रखती है। अब तकरीबन मुश्किल से 8 से 10 मिनट में ही गल जाते हैं। तो इसको पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेंगे, देखिए आम बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस इसको पानी को हमने थोड़ा सा मज़ीद पका लेना है ताकि ये जो है ना बहुत पतला हमारा जूस ना बने, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ठीक है, 3-4 मिनट में और पका लूँगी ताकि पानी थोड़ा सा इसका रिड्यूस हो जाए। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास ग्रीन फूड कलर है, पाउडर फॉर्म में था, उसको मैंने पानी में घोल कर मिक्स कर लिया। थोड़ा सा ये डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, लेकिन चूँकि आम ग्रीन होते हैं तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर दिया, लेकिन ये डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो बस देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना शरबत तकरीबन रेडी हो चुका है। कुछ गाढ़ा हो गया है, फ्लेम को यहाँ ऑफ़ कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के। तो यहाँ पर ये हमारा जो है ठंडा हो चुके हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा तो इसमें हम डालेंगे चौंसा फ्लेवर का एसेंस, यानी कि आम का जो चौंसा फ्लेवर होता है उसका हम एसेंस डालेंगे। इससे आप डालेंगे ना तो बस गेम ही चेंज हो जाएगी। यकीन करें इतना ज़बरदस्त बनता है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आप नेस्ले का जो डिब्बे वाला जूस है ना वो पी रहे हैं। और बच्चे भी बहुत शौक से पीते हैं, बच्चों को यूँ ही लगता है कि आप बाज़ार का जूस पी रहे हैं। और वैसे ये एसेंस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। ये आपको आराम से जो है ना, जहाँ से आपको कलर मिलते हैं ना ये खाने वाले, वहाँ से एसेंस आपको इजीली मिल जाता है। तो अब इसको हमने ब्लेंड कर लिया। अब इसको हम छान लेंगे और जितने कोई बाल या पल्प वगैरह होगा वो सब ऊपर निकल आएगा। तो ये साफ़ सुथरा सा हमारे पास जूस बनकर तैयार हो गया है। इसको आप बोतल में भर सकते हैं। तो बस अब इसको हम इसका जूस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्लास में सबसे पहले हमने जो है ना बर्फ़ ऐड कर लेनी है। तो इसमें भी आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि आम ज़्यादा खट्टे होते हैं और आप चाहते हैं तो थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड करके फिर आप जूस डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं हाफ़ गिलास जो है ना इस पल्प का डाल रही हूँ। और आप चीनी डालेंगे तो आपको पल्प जो है ना थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा। और जो है साथ इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, ग्लास भर लेंगे। तो बस ये हमारा जूस बनकर तैयार है। आजकल आम आए हुए हैं, कच्चे आम बहुत ज़्यादा आए हुए हैं मार्केट में, आप लेकर आएँ और बच्चों को बना कर दें, खुद पिएँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बस ये हमारा शरबत बनकर तैयार है और दोनों शरबत बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने ज़रूर इनको बनाकर ट्राई करना है, मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसे लगे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।